गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं हुई मेरी। आई डोंट नो कि इतने दिन हो गए। तो बात ये है कि बहुत समय हो गया था, तबीयत बहुत ख़राब थी और सिचुएशन इतनी अनमैनेज थी कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। रीज़न ये हुआ, फेबररी में मुझे हो गया कोविड। ओके, मुझे हुआ, अभय को कोविड हुआ और हम दोनों को कोविड हो गया। और लगभग 14-15 दिन तक बीमार रहने के बाद तब जाके थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ। तो मैंने आई थिंक सो जनवरी लास्ट में व्लॉगिंग की थी। बीच में आपको मालूम होगा कि मैंने कुछ शॉर्ट अपलोड किए थे। तो वो शॉर्ट अपलोड करने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि तबीयत बहुत ख़राब थी। तो मैंने अराउंड 15-20 डेज स्कूल से भी ऑफ लिया था। तो वो सब चीज़ें हुई, चीज़ें नॉर्मल हुई। मैंने वापस स्कूल जाना शुरू किया और धीरे धीरे वो वीकनेस को कॉन्कर करते हुए धीरे धीरे एक जो नॉर्मल रूटीन रास्ता था उस पर मैं स्टार्ट हुई चलना। पर उसके 2 या 3 दिन बाद ही मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। जनवरी फर्स्ट वीक से ही उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, कंटिन्यूस ब्रीदिंग प्रॉब्लम चल रही थी। तो हमने MRI CT स्कैन और काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट कराई। तो उसमें कुछ इतना कुछ खास डिटेक्शन हो नहीं पाया। लगभग सब चीज़ें नॉर्मल आई। हम लोग को ये हुआ कि उनको थोड़ा बॉडी पेन और इस तरीके से भी प्रॉब्लम थी। तो हमें फील हुआ कि जो B12 की कमी थी वो B12 की कमी उनको नहीं आई। तो फिर समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, समझ नहीं आया क्या व्हाट। जिसने जो बोला, जिसने जो डॉक्टर बोला, हमने वो डॉक्टर से चेकअप करा लिया। एक दिन आई थिंक सो 22 फरवरी की बात है। हाँ, 22 फरवरी को उनको मेरी बड़ी सिस्टर, वो गाज़ियाबादी रहती है, तो वो वहीं थी। तो स्कूल से आती है तो वो मम्मी को मम्मी ऐसे बिल्कुल तिरछी ऐसे लेटी हुई थी, एकदम अनकॉन्शियस। तो ऐसा हो गया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर के चेकअप कराया पास में। तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी पल्स रेट बहुत कम हो गई है, अराउंड 30-40 कुछ हो गई है। तो 30-40 हो गई है तो ये तो बहुत बड़ा एक चिंता का विषय हो गया। उसने बोला कि प्लीज़ आप लोग 5 मिनट भी वेस्ट मत कीजिए, सीधे आप किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए और इनको एडमिट कर दीजिए। अब इस सब सिचुएशन में मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं हैदराबाद ही थी और नेक्स्ट डे मेरी मॉम का बर्थडे था, 23 फरवरी। तो एडमिट करने के बाद में डॉक्टर ने बताया कि उनको पेसमेकर इम्प्लांट करना पड़ेगा, बिकॉज जो हार्ट है वो प्रॉपरली पंपिंग नहीं हो रहा है हार्ट के अंदर। और 30-40 पे पल्स रेट जाना इज़ अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो तो हार्ट कोलैप्स हो सकता है आपका, और उसके बाद कुछ कर नहीं सकते, फिर आप बेसिकली आप एंडलेस नथिंग। तो ठीक है, फिर 23rd 24th मम्मी 2 दिन, एक दिन एडमिट रही, कुछ और जो बेसिक चेकअप्स थे वो हुए। तो वो करने के बाद में पेसमेकर इम्प्लांट हो गया। पेसमेकर इम्प्लांट हुआ तो जिस दिन पेसमेकर की सर्जरी हुई उसके 2 दिन बाद मम्मी वहीं पे एडमिट थी, ICU में थी। तो कुछ प्लेसमेंट ठीक नहीं हुआ पेसमेकर का, तो जो उसकी स्ट्रिंग थी वो उसका कुछ मूवमेंट टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया उसका जो प्लेसमेंट था। तो उसकी वजह से वापस से डॉक्टर को वो ओपन करके और वहाँ पे वो जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स से होना था वो ठीक कराया। तो इसी बीच में सारी चीज़ें चल रही थी। फिर मुझे, आपको मालूम है कि ये सेशन एंड है अब स्कूल्स का, सब जगह पे, कॉलेजों पे, सब मोस्टली ये सेशन एंड होता है धीरे धीरे, मार्च अप्रैल आते आते। तो मेरे प्लानिंग थी कि मैं जो अभी राइट नाउ जहाँ काम करती हूँ उसको छोड़ के मुझे कुछ और ट्राई करना है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, 13-14 किलोमीटर का डिस्टेंस हो रहा था मेरे लिए। ऑल्दो वर्क प्लेस बहुत अच्छा है, स्टाफ मेम्बर सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा है कि समहाउ मैं सोचती हूँ कि छोड़ पाना बहुत मुश्किल था। तो फिर भी मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हार्ड स्टेप लेते हुए, तो नया जॉब मुझे ट्राई करना था और अप्लाई किया मैंने, डेमोज दिए, इंटरव्यू दिए, सारा चीज़ें हुई। फाइनल करते करते काफ़ी अच्छा स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल में एज अ कोऑर्डिनेटर प्लेसमेंट मिल गई। तो अभी जाना है मुझे, अप्रैल में ज्वाइन करना है वहाँ पर। तो इसी बीच में आप ये देखो कितनी चीज़ें, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप एक राउंड अबाउट घूम घूम के आप उसी पोजीशन पे आके अटक जाते हो।
तो उसके बाद में मम्मा घर आ गई और 1 वीक तक वो ठीक रही, मतलब जो उनके स्टिचेस थे, भैया, दीदी, मामा, मामी, लाइक मेरे फुल फैमिली मेम्बर्स दिन रात उनके पास, क्योंकि बिकॉज़ जब आप एक ऐसे शहर में रहते हो, जब आपके रिलेटिव्स आपके पास हैं, तो मतलब हर कोई कोशिश करता है कि अपना जो भी कहते हैं ना समय है, एक्स्ट्रा टाइम है या फिर जो उनका खुद का पर्सनल टाइम है, हर कोई कोशिश करता है कि वो उस व्यक्ति को दिया जाए। तो सब लोग मतलब दिन रात उनके लिए बनाना, खाना खिलाना, खुश रखना, मौसी, उनके बच्चे, सब लोग मतलब दिन रात लगे रहते थे। अब कुछ 2 दिन पहले आपको मालूम है क्या हुआ? 2 दिन पहले उनका लाइक जो पेसमेकर की स्ट्रिंग थी, वो वापस निकल गई। और वो डॉक्टर का कहना ये था कि वो हार्ट पे लाइक हार्ट पे एक तरीके से उसका जो वो जो वायर है वो जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर और भी किसी ऑर्गन पे टच हो जाएगा तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो उनको फीवर हो गया और चेक कराया तो कुछ इन्फेक्शन का जो लेवल था, जो रेंज थी, उस पे वो आ रहा था। दैट मीन्स बॉडी में इन्फेक्शन हो गया। तो अब देखा जाए तो एक ठीक है, लोगों के होगा कि पेसमेकर की सर्जरी बहुत छोटी सी चीज़ है, इट्स ओके, हो जाता है, लोगों के बहुत इजीली भी हो जाता है। पर कभी कभी होता है ना कि लाइक कुछ लोगों के लिए हर चीज़ इजी नहीं होती, तो वो सिचुएशन उनके साथ हुई। इवन तक डॉक्टर का भी, ये जो लाइक चीफ कार्डियोलॉजिस्ट थे वहाँ पर जिन्होंने मम्मी का ऑपरेशन किया, तो उनका कहना ये था कि ये मतलब मेरे तो 18 ईयर्स के एक्सपीरियंस में ये शायद सेकंड या फर्स्ट या सेकंड ही केस होगा कि ऐसा कुछ होता है आफ्टर पेसमेकर। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम है ऐसा हो गया। तो बट मुझे बिल्कुल मौका नहीं लगा, मौका नहीं मैं बोलूँगी, मतलब मन ही नहीं किया अंदर से कि मैं कहीं जाऊँ, घूमूँ, कुछ खाऊँ या कुछ ख़रीदूँ या कुछ ऐसा आप लोग को दिखाऊँ कि शेयर करूँ। तो इसलिए लगभग 1.5 महीने के आसपास मैं बिल्कुल अलग थी, मतलब मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं थी अंदर से कुछ भी ऐसा करने की। और भी कुछ चीज़ें थी जो लाइक घर से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम थी, यहाँ वाले जहाँ मैं अभी हाल फिलहाल रहती हूँ हैदराबाद में, घर चेंजिंग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो मतलब कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ ना स्कैटर हो गई, सारी चीज़ें एकदम फैल गई बुरी तरीके से, मतलब उसको जोड़ने और समेटने में ना मुझे इतना समय लग गया उन चीज़ों में। तो अब का अपडेट ये है कि मम्मा ठीक हैं और इन्फेक्शन बट अभी उनको है, और अभी डिस्चार्ज नहीं हुई हैं। 2 दिन बाद, आई थिंक सो 2 या 3 दिन बाद उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। इन्फेक्शन जब तक ख़त्म नहीं होगा तो डॉक्टर बोल रहा है वो डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो अभी मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब मैं सोच रही हूँ, हो सकता है मैं जल्दी से जाऊँ वहाँ और मिल के आऊँ उनसे, बिकॉज बहुत ज़्यादा दिन हो गए। मेरे लिए भी इतना कंट्रोल करना आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। तो ठीक है, तो कुछ समय अगर मेरे व्लॉग अगर नहीं आए 1-2 दिन और या हफ्ते भर और, तो प्लीज़ बेयर विद दैट। और आप लोग जितने सब्सक्राइबर थे, किसी ने चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं किया इस 1-1.5 महीने में। आई एम एक्सट्रीमली टच्ड एंड ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। और ठीक है, आप लोग को बता दिया है तो आई थिंक सो अब तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, बिकॉज वो कहते हैं ना, एक जब माइंड और सोल से आप किसी के साथ होते हो ना, तो वो उस इंसान के लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो अब आप लोग भी शायद प्रे करोगे और चीज़ें, सिचुएशन सब नॉर्मल हो जाएंगी। तो आज का दिन मैं मिस करना नहीं चाहती थी बिकॉज होली है। तो मैं आप सभी को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो अनसब्सक्राइब्ड ऑडियंस है जो देखती है चैनल को, तो फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, wishing you all a very happy Holi. May God give all the things whatever you want in your life. So ये सब चीज़ों को मुझे लग रहा था कि आज मुझे आप लोगों से बात करनी है अपने मन की, तो ये सब चीज़ें हो गई, इसी वजह से थोड़ा सा ये चीज़ें लाइक ब्लॉक हो गई बहुत समय तक। अब है आपको कुछ कहना है? अच्छा, ओहो, हाँ, तो देखिए मिस्टर हीरो आते हुए पिक्चर में। के गाइस, हैप्पी होली। हाँ, अभय की भी तबीयत खराब हो गई। आपको मालूम है ये जो वायरस लाने वाला व्यक्ति थे, ये थे, मैं नहीं लेके आई। ठीक थी यार मेरी, हाय 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 हाय, सही है। इनकी ज्यादा हुई, मेरी तो ठीक था। सही है, गुड 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 गुड। पर आपको देख के ऐसा नहीं लगेगा ना मेरी थी, बिकॉज मैं थोड़ी मोटी हो गई ना, बिकॉज पता है आपको कोविड की वजह मैंने बहुत ज्यादा खाया, ड्राई फ्रूट्स खाए, हाँ, खूब अच्छा खाना खाया, अच्छा खाया, मैगी खाई, चाउमीन खाई, वो चल रही है वो कंटिन्यू। क्योंकि इनका कहना ये है कि उसमें जो मैगी मसाला डलता है ना, उससे ही कोविड का असली इलाज है।
ये कर चुकी हैं इसको आइडेंटिफाई। अच्छा ठीक, ओके, बस कुछ और बोलना है तो आपको? आज की ताज़ा खबर यह है तानिए गाइस कि मैगी मसाला ही कोविड का इलाज है। तो आप Please, जितना यहाँ जितना हो मत सके, सुनिए, दिस इज नॉट राइट, जितना ये डाल गलत। सकें आप अपनी सब्जियों में भी डाल सकें तो डालिए मैगी मसाला। मैगी मसाला कोविड का इलाज, हाँ लिटरली मत literally। बोलो, मत तुमने बोलो। बोला, मैंने लोग रिकॉर्ड नहीं देखते किया हैं तो इसका YouTube मतलब पे, ये थोड़ी ना है। YouTube पे लोग देखते हैं और किसी को यकीन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, प्लीज। तो ये यकीन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, खाना बिकॉज और तुम ही हाँ, तो बोलते हो अपने मैं गाइस को कि है ना मैं सच बोलती हूँ गाइस। गज व्हाट? तो नहीं तुम मैं झूठ सच बोल, अरे तुम झूठ यार कैसे बोल सकती हो मुझे बताओ। मैं सच बोलती हूँ। तो बस फिर मैं जब सच तुमने बोला है तो वो फॉलो करना पड़ेगा उनको नहीं, मैं यार। सच बोलती हूँ और मैं सिर्फ आपसे इतना बता रही हूँ कि ठीक है मैंने खाया, बिकॉज आपको पता है मेरा टेस्ट और स्मेल बिल्कुल चला गया था। कुछ गैस पे रखा है चला दिया दूध जल गया। नहीं नहीं चला? बच गया, अच्छा जी, मेरी तरह बच गया। आप तो फंस गए नहीं आपके हिसाब से। तुमने जलने की हाँ बात हाँ, बोली। तो वो मैं ये बताई थी आपको। तो क्या था कि क्या बता रही थी मैं? मैगी मसाला। हाँ, तो मैगी मसाला ये नहीं था मेरा हाँ, रीजन, नहीं था मेरा एक रीजन। और चुप! बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैजिक मसाला नहीं मैगी मसाला। मैजिक वाला नहीं। मैजिक वाला नहीं, मैजिक वाला। तो मैगी मसाला मैंने इसलिए खाया बिकॉज मेरा टेस्ट और स्मेल चला गया था, ठीक है, तो मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है मत दिखो ना, आपको जरूरी दिखना। ओहो गोरू गोरू, रोटी में क्या है यार, रोटी तो तो अच्छी मेरी चीज इच्छा है। नहीं थी जब खाने की, तो फिर मैंने वो नहीं खाया, मैंने मैगी खाई। रोटी में इनको टेस्ट नहीं आ रहा था, मैगी में इनको टेस्ट आ रहा था। या एनीथिंग एल्स? सही बात। तो चलो ठीक है, फिर अब आपको मैं कोशिश करूंगी अपने व्लॉग्स अपडेट करती रहूंगी जल्दी, टाइम टू टाइम। मतलब पहले हमारे साइंटिस्ट थोड़े कंफ्यूज हैं वायरस को लेके, ये और कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि इनको नॉर्मल खाने में टेस्ट नहीं आ रहा, मैगी में आ रहा है। अब उनको ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि कोविड का एक नया वेरिएंट आया है जिसमें केवल मैगी में टेस्ट आता है और मैगी मसाले से वो ठीक होता है। रियली? मतलब तुमने बोला, मैं तो स्मार्ट हूँ यार, ऐसे थोड़ी। ठीक है, ओके, चलो जी ठीक है। तो फिर तो आप सबको हम दोनों की तरफ से हैप्पी होली। और आई थिंक सब लोग सेलिब्रेट कर चुके होंगे, सब मज़े से खा पी चुके होंगे अपने अच्छी सी चीज़ें। तो ठीक है, फिर आप लोग भी प्रे करिएगा कि सब चीज़ें जल्दी से मेरी लाइफ में नॉर्मल हो जाएं। एंड so one very important thing, please do subscribe my channel, give maximum like, maximum views, please share with your friends and family. Thank you so much for watching. कल मिलती हूँ आपसे, कल तू कर फिर मिलेगी। ऑफ कोर्स कल कोशिश करूंगी मैं मिलूं। Okay. तो कल मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू सुपर सून, बाय बाय।